नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करके खबरों की ओर आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए जनता से वोट मांगे। सीएम धामी ने फोन के जरिए अजय टम्टा के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया और अजय टम्टा के लिए जनता से वोट मांगे। हमने बहरंग पट्टी में न्याय पंचायत पोखरी में वर्ष 1975-76 से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएससी बनाया है। बेरीनाग में 15 शैय्या युक्त ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोली हाट को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा देने के साथ ही महिला बाल रोग तथा रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई है। गंगोली हाट के अंतर्गत दोनों विकास खंडों में बेरीनाग एवं गंगोली हाट में एक केंद्रीय विद्यालय को खोलने की प्रक्रिया गतिमान है। मां हाटकालिका मंदिर गंगोली हाट का सौंदर्यीकरण एवं बहुमंजिला कार पार्किंग बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। भाइयों बहनों, हमारा निरंतर ये प्रयास रहा है कि हम जन भावनाओं के आधार पर फैसले लें और वो काम करें जो सीधे जनता से जुड़े। हमने राज्य के अंदर भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं जिनमें उत्तराखंड और इसके लोगों की प्रगति सुनिश्चित होगी। जैसे समान नागरिक संहिता यूसीसी हमने प्रदेश के अंदर लागू किया है। हमारा राज्य हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है देश की आज़ादी के बाद जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी हमको इसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नकल विरोधी कानून हमने लागू किया है। ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे नौजवानों में, भाइयों में, बहनों में, उनके माता पिताओं में एक अलग प्रकार की उनके अंदर ऊर्जा आई है। एक अलग प्रकार का उनका विश्वास लौटा है कि अब जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो सारी की सारी परीक्षाएं नकल विहीन हो रही हैं, पारदर्शिता के आधार पर हो रही हैं। योग्य और क्षमतावान, प्रतिभा, योग्यता, क्षमता जिसके अंदर भी है उन सबको चयन का अवसर मिल रहा है और बिना नकल के मिल रहा है। भाइयों बहनों, उन माता पिता की मेहनत अब सफल हो रही है जो अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए अपना पेट कम करके, यानी कि खाना कम खाकर, अपने कपड़े कम पहनकर, अपने खर्चे कम करके, अपनी जरूरी आवश्यकताओं को भी कटौती करके अपने बेटे और बेटी को तैयारी करवाते हैं। निश्चित रूप से अब उन बेटे और बेटियों को सबको चयन का अवसर मिल रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा जो ये कानून आया, ये कानून एक मॉडल के रूप में आज पूरे भारत के अंदर जो है देखा जा रहा है। धर्मांतरण का कानून हमने लागू किया है। अभी पिछले दिनों हल्द्वानी बदमुलपुरा में जो दंगा हुआ, जिस प्रकार से प्रयास किया गया, आगजनी का प्रयास, उपद्रव का प्रयास, तोड़फोड़ की जो घटना हुई, उस घटना की पुनरावृत्ति न हो। आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना करेगा, कोई उपद्रव करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी सारी जो वसूली एक एक पाई की है उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। हमने इसके लिए दंगा रोधी कानून भी यहाँ। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आज अजय टम्टा के समर्थन में सीएम ने फोन के जरिए जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ खास रहा इस फोन के जरिए जनसभा को संबोधित करने में? बिल्कुल, प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी जो कमर कसी है उस कमर में सफलता पाने के लिए बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता तीनों ही धरातल पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रचार की कमान यहाँ पर संभाली है उसमें वो धुआंधार प्रचार यहाँ पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 से 3 विधानसभाओं में जाकर जनसभाएं, यहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब सुबह मौसम खराब था तो गंगोली हाट नहीं जा पाए, तो उन्होंने फोन के माध्यम से ही इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने का काम यहाँ पर किया।
जो राज्य सरकार की जो उपलब्धियां अब तक की रही है, सरकार ने जो काम आम जनता के हित के लिए किए हैं, चाहे वो बेरोजगार युवाओं के लिए हों, महिलाओं के लिए हों या उद्योगपतियों के लिए हों, या राज्य में विकास की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने के लिए हों, जो काम अभी तक सरकार ने किए उन कामों का उल्लेख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस संबोधन में यहाँ पर किया। मुख्यमंत्री ने गंगोली हाट की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज राज्य का युवा जो पहले नकल माफियाओं के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर हो जाता था, टैलेंट होने यानी प्रतिभा होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी, उस नौकरी पर नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम धामी सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया। राज्य में सशक्त नकल विरोधी कानून यहाँ पर लाने का काम सरकार की तरफ से किया गया, जिससे नकल माफिया आज सलाखों के पीछे हैं और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि इस कानून की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर देश के जो दूसरे राज्य हैं वो भी ऐसा ही कानून बनाने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। राज्य में युवाओं को रोजगार देने के जो वायदे सरकार ने किए तो उन वायदों पर सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जो सरकार ने चुनावी वायदे के रूप में यहाँ पर किया था, उस वायदे को आज धरातल पर उतारने का काम धामी सरकार यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा राज्य में जो विकास की रफ्तार है, खासतौर पर जो पहाड़ों का जो विकास होना चाहिए था, उस विकास को लेकर भी धामी सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है ताकि राज्य में समुचित विकास हो सके और हर क्षेत्रवासी उस विकास से लाभान्वित यहाँ पर हो सके। वैसी कोशिश धामी सरकार की तरफ से की गई है। तो यही वो चीज़ें हैं जिनको जनता के सामने रखने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चुनावी अभियान में यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये कह सकते हैं कि रोजाना मुख्यमंत्री की 2 से 3 जनसभाएं इसी तरीके से विधानसभा क्षेत्रों में होती नजर आएंगी। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना जीत का परचम लहरा सके, जीत की हैट्रिक पूरी कर सके, उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस रफ्तार से यहाँ पर चुनाव प्रचार करें तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है, बीजेपी की जो चुनावी तैयारी है, वो अन्य दलों की अपेक्षा काफ़ी आगे है। अभी तक जहाँ विपक्षी दल अपने स्टार प्रचारकों के साथ साथ धरातल पर नहीं उतर पाए हैं, उनके कोई दौरे यहाँ पर नहीं लगे, तो बीजेपी के जो चुनावी रण के जो महारथी हैं वो अपने साथ जनता को लामबंद करने का प्रयास यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में राज्य सरकार की तो उपलब्धियों का काम वो यहाँ पर बखान करने का काम कर ही रहे हैं, केंद्र सरकार की भी जो उपलब्धियां उन उपलब्धियों को भी रखने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर देश का जो प्रतिनिधित्व जो हिस्सा जिस हाथों में है, अगर उस हाथों को और मजबूत करना है तो उत्तराखंड से 5 सीटों को जीत कर उन हाथों को और मजबूत बनाने की जरूरत है और इसमें सभी लोगों को अपना सहयोग देने की अपील बीजेपी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। तो यह समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने संबोधनों में, अपने चुनावी दौरों में, अपने रोड शो में या अपने जो दूसरे जो कार्यक्रम उन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से वोट की अपील यहाँ पर करें कि पार्टी के पक्ष में वोट किया जाए, जो पार्टी के प्रत्याशी उनको जिताने का काम करें। जी अभय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उत्तराखंड में होने वाली जनसभाओं की तारीख घोषित कर दी है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान रुद्रपुर में नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है। रुद्रपुर में होने वाली रैली के लिए प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी की रैली संयोजक नियुक्त किया गया है, जिसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित तमाम मोर्चे रैली में संख्या जुटाने का काम करेंगे। तो अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद कितना बड़ा बदलाव दिख सकता है हमें इस चुनाव में? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो माहौल अभी भगवामय नजर आ रहा है वो और यहाँ पर भगवाकरण उसका होता हुआ नजर आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा यहाँ पर होगी। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में आ रहे हैं। रुद्रपुर में उनकी जनसभा यहाँ पर होगी। जो नैनीताल उधम सिंह नगर की जो सीट है, लोकसभा सीट है, उस सीट पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील यहाँ पर करेंगे। उससे लगी हुई जो दूसरी जो सीट है, आप कह सकते हैं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जो लोकसभा की जो सीट है, उस सीट पर भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में
मतदान की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है। जो प्रदेश महामंत्री खिलन चौधरी, उनको प्रधानमंत्री की इस रैली का संयोजक यहाँ पर बनाया गया है। जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो मोर्चे हैं उन मोर्चों को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा में आ सके, प्रधानमंत्री का जो संबोधन है उसे सुन सके और उस संबोधन को उन प्रधानमंत्री की उन बातों को जनता के बीच तक, घरों तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री का जो ओजस्वी जो संबोधन होता है उस संबोधन के माध्यम से जनता के बीच में राज्य और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां उनको पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जो बीजेपी का जो विजन है, यानी जो केंद्र सरकार का जो विजन है कि आगामी दिनों में किस प्रकार से इस देश को और सशक्त बनाया जा सकता है, देश की जो विकास दर है उस विकास दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो विकास के जो काम है कैसे आम जनता तक और पहुँचाया जा सकता है, उस सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे और उसको सुनने के लिए वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की ये चुनावी जनसभा दूसरी जनसभा, इससे पूर्व में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में भी एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। ये दूसरी जनसभा जब 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में जनसभा संबोधित करेंगे। आने वाले दिनों में इसी प्रकार से बीजेपी अपने जो स्टार प्रचारक हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व के जो मंत्री या वरिष्ठ नेता हैं उनके उत्तराखंड के दौरे यहाँ पर आयोजित करने जा रही है ताकि उत्तराखंड में जो माहौल है, चुनाव का जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में हो सके और बीजेपी के प्रत्याशियों को बड़ी जीत इस चुनाव में हासिल हो सके। जी अभय, अगर हम पुराने लोकसभा 2019 थोड़ा पीछे चले अगर हम देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पांचों की पांचों सीट जीतती है और इवन हम देखते हैं कि 2014 में जितने वोट परसेंट थे उससे ज्यादा 2019 में बीजेपी पे आई। तो क्या बीजेपी जो ये एक बढ़त लेके चल रही है 5 सीटों पर अपना जो दबदबा बनाए रखी है, यही वजह है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो भी उत्तराखंड में आ रहे हैं और जनता को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, वो हिमालयी राज्यों में सबसे बेहतर राज्य आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य यहाँ पर आता है। इसे भारत का भाल कहा यानी माथा कहा जाता है उत्तराखंड राज्य को। तो ऐसे में यहाँ से जो संदेश जाता है वो देश के दूसरे राज्यों में बड़ा संदेश फैलाने का काम यहाँ पर किया जाता है। बीजेपी चाहती है कि उत्तराखंड से ही जीत की बड़ी शुरुआत यहाँ पर हो सके। खासतौर पर उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं उन 5 सीटों पर जो जीत का परचम है वो तीसरी बार यहाँ पर फहराया जा सके, जीत की हैट्रिक पूरी की जा सके और उसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से हो सके। तो ऐसे में बीजेपी के लिए उत्तराखंड खासा महत्व यहाँ पर रखता है। खासतौर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा प्रेम उत्तराखंड के वासियों के प्रति यहाँ पर देखने को मिला है। पूर्व में जब भी उत्तराखंड आए हैं तो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा उनका दौरा उत्तराखंड में यहाँ पर है, चाहे केदारनाथ में आने का हो या देश के दूसरे जनपदों में रहने का उनका कार्यक्रम रहा हो। वो जिस प्रकार से यहाँ पर आते हैं, जिस आत्मीयता के साथ वो जनता के बीच में अपनी बात को रखते हैं, उत्तराखंड वासियों से उनका खासा लगाव यहाँ पर रहा था। ऐसे में बीजेपी ने उन सब चीज़ों को भुनाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया। इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की ज़्यादा से ज़्यादा रैली उत्तराखंड में कराने की तैयारी बीजेपी संगठन की तरफ से कर दी गई है ताकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने में यहाँ पर सफलताएं मिल सके, बड़ी जीत उन सीटों पर हासिल हो सके और उत्तराखंड से जीत का संदेश देश के अन्य दूसरे राज्यों में भी जा सके कि किस प्रकार से जो माहौल बीजेपी के पक्ष में जनता जो बीजेपी के साथ लामबंद हो रही है वो किन आधार पर हो रही है। राज्य और केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है यानी डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं उन फायदों को बताने का काम यहाँ पर हो सकता है। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो श्री झंडे जी के आरोहण के साथ आज से देहरादून का ऐतिहासिक मेला शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि सुबह से ही श्री झंडे जी के आरोहण के लिए दरबार साहिब में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 7 बजे से पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई और झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाने का काम शुरू हो गया। इस बार पंजाब के होशियारपुर निवासी हरभजन सिंह पुत्र हरि सिंह को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का अवसर मिला है। साथ ही मेले को लेकर देश भर में कई संगतें देहरादून पहुंची हैं। दोपहर बाद श्री झंडे जी के आरोहण की प्रक्रिया शुरू होगी। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति गुरु के बताए मार्ग पर चलता है उसे पृथ्वी पर ही स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है। इस दौरान संगतों ने श्री गुरुराम राय महाराज के शब्द का स्मरण किया।
तहसील क्षेत्र के एक राजस्व गांव से एक गांव के ही व्यक्ति द्वारा महिला के साथ बलात्कार किए जाने का मामला राजस्व से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हो गया है। आपको बता दें कि राजस्व पुलिस द्वारा एक महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिससे महिला द्वारा बताया गया कि बीते 25 मार्च होली के दिन महिला बकरी चुगाने के लिए जंगल गई हुई थी। वीरान जगह पर महिला के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार कर देने वाली शर्मनाक घटना सामने निकल कर आई है। महिला के गले से चेन लूटकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। साथ ही एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सब क्षेत्र से हमें एक इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हुई है, जो कि आईपीसी की धारा 307, 392 और 376 में पंजीकृत है, जिसमें एक महिला के द्वारा एक पुरुष के ऊपर छेड़छाड़, बलात्कार व जान से मारने का आरोप लगाए गए हैं, जिसमें हमारे द्वारा आज ही इन्वेस्टिगेशन को आयोग को ट्रांसफर किया गया और आयोग के द्वारा ग्रहण किया गया। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। खबर पौड़ी से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। विपक्षी दलों के गढ़ में पहुंचे प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जनता का समर्थन मांगा। आपको बता दें कि चौथान, पट्टी और बुंगीधार कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का गढ़ भी है। तो बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं और विपक्षी दल के गढ़ में जाकर समर्थन मांगा है। विपक्षी दल के गढ़ में जाकर समर्थन मांगना और इस तरह से चुनावी मैदान में उतरकर लोगों के बीच जाना और प्रचार प्रसार करना। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं, लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं और विपक्षी दल के गढ़ में घुसकर समर्थन मांग रहे हैं। विपक्षी दल के गढ़ में घुसकर समर्थन मांगना। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं और अपनी उपलब्धियां, अपने सरकार की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, गिनवा रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनके पिता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। तो वहीं हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, जिसके लिए वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे घोड़े को दौड़ा रही है। आज देश को जनता बदलाव चाहती है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अग्निवीर योजना में बदलाव किए जा सकते हैं। उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और यहां हर परिवार में कोई ना कोई सेना से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है। अब रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस का कहना है कि रक्षा मंत्री का बयान उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करता है। वहीं इसका जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि रक्षा मंत्री ने जो बात बोली है वो सोच समझ कर ही बोली होगी। उनकी सरकार जो काम करती है वो देश हित, सैनिकों के हित और युवाओं के हित में कार्य करती है और कांग्रेस केवल परिवार के हित में काम करती है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।